अरे बहू, क्या हुआ बहू? अभी तक तुम सोई नहीं? नहीं माँ जी, मैं उनका इंतजार कर रही थी। पर बहू वो तो बाहर ही सो गया। पर क्यों माँ जी? किस मुंह से बताऊं बहू, मेरा बेटा किसी और से प्यार करता था, लेकिन इसके पापा के दबाव में आकर उसे तुझसे शादी करनी पड़ी। इसके पापा नहीं चाहते थे कि उसकी किसी अदर कास्ट में शादी हो। माँ जी, ये आप लोग ने बहुत गलत किया। अगर ये किसी और से ही प्यार करते थे तो इनकी शादी उनसे ही करवाना चाहिए था ना। आप लोग की मजबूरी के चक्कर में यहाँ 3-3 जन की जिंदगी खराब हो गई। सही कह रही है बहू, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। जो हो गया सो हो गया, अब वक्त को तो नहीं बदल सकते ना। अब जो हो गया बहू, उसे तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए। माँ जी, आप फिक्र ना करिए, आपके बेटे के दिल में मैं अपनी जगह बना के रहूंगी। तू जैसा कह रही है बहू वैसा ही हो। जी माँ जी, आप जाइए, बेफिक्र होके सोइए। ठीक है बहू। इस वीडियो से आपको क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी, रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपकी मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी, वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में ना जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। देवरानी जी, 9 बज गए हैं, आप और देवर जी भी खाना खा लीजिए ना। अरे हाँ, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई। मैं उनके साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ, तो घर का खाना नहीं खाऊंगी। आपने तो कभी खाया नहीं होगा। वो क्या है ना, भैया की कमाई इतनी नहीं है। बेचारे भैया जितना कमाते हैं उतने में तो आपको दाल चावल भी नसीब ना हो, तो ये पिज्जा बर्गर कहाँ ही होगा। सुनिए ना जेठानी जी, तुमने 4-5 महीने से शॉपिंग नहीं करी ना, और तुम्हारे मायके से भी कोई कपड़े नहीं आए। हाँ, वो कभी बजट ही ठीक से नहीं बन पाता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके हस्बैंड कमाते ही नहीं है, तो आप क्या करोगी? अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे पास ये कुछ पुरानी साड़ियाँ है। ये मैं अपनी काम वाली कमला को देने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आपको ही दे दूँ। ये लो दीदी, ये सब आप रख लो। ये साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। क्या किसी गरीब इंसान को गरीबी का एहसास दिलाना अच्छी बात है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अरे बहू, तो अभी तक यही है, खाना नहीं बनाना तुझे? माँ जी आप किचन में थी तो मुझे लगा आप खाना बना रही होंगी। अरे मैं तो दूध गर्म कर रही थी, खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा, सबको तेरे हाथ का ही खाना पसंद है। ठीक है माँ जी। अरे माँ का फोन आया। हेलो माँ। हेलो बेटा, कैसी है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है माँ। क्या हो गया बेटा? माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा सासू माँ खाना बना देंगी, लेकिन वो कह रही है घर पे सबको तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। अरे तो बेटा इसमें क्या गलत कह दिया? वो तो तेरे हाथ के खाने की तारीफ ही कर रही है। लेकिन माँ, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तेरे ससुराल में अच्छा भी होगा और गलत भी होगा, लेकिन तुझे सिर्फ अच्छा देखना है। एक भी गलत विचार तेरे मन में आया तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हर बात में तू कुछ अच्छा देखेगी तभी खुश रह पाएगी। ठीक है माँ, आप ठीक कह रहे हो। थैंक यू माँ, मुझे इतनी अच्छी सीख देने के लिए। ध्यान रखना बेटा, हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा अपनी सोच अच्छी रखना। ठीक है माँ। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू। अरे मम्मी जी, आप? बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी, ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू, अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है।
मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। माँ जी कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी, दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं, उस काली की शकल देखी तो हूँ। अरे माँ जी, रस्म है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो, कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना, ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाभी मेरे फ्रेंड्स आए हैं तो 4 कप चाय और थोड़ा स्नैक्स बना देना। ठीक है दीदी। अरे भाभी मेरा कमरा साफ कर देना। अभी तो किया था दीदी, वो मुझसे ना चादर में पानी गिर गया था, तो चादर चेंज कर देना और नीचे ही पोछा लगा देना। ठीक है दीदी, कर देती हूँ साफ। भाभी मेरा सूट प्रेस हुआ कि नहीं? हो गया आपका सूट प्रेस। अरे भाभी मैंने ये वाला सूट नहीं बोला था, आपने गलत सूट प्रेस कर दिया। अरे दीदी मुझे लगा आपने यही वाला बोला था। कोई बात नहीं, मैं दूसरा कर देती हूँ। ठीक है भाभी। ये छोटे मोटे काम तो तू खुद भी कर सकती है ना। माँ मैं क्यों करूँ ये सब काम, भाभी हैं तो सही। बेटा वो तेरी भाभी है, नौकरानी नहीं। और भूल मत कि एक दिन तेरी भी शादी होगी, तुझे भी ससुराल जाना है, फिर तुझे भी सारे काम करने पड़ेंगे। बाकी तू समझदार है बेटा, मेरी बात पे सोचना जरा। क्या मेरी माँ ने मुझे? सोना, हाँ ये लो तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो हाँ बेटा, मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है, अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल आऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं, मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं। हेलो माँ, पापा ने मुहूर्त के चक्कर में पेपर से 2 दिन पहले ही मेरी शादी करा दी। अब मैं 2 दिन से सोई भी नहीं हूँ, पढ़ भी नहीं पाई हूँ, कैसे पेपर दूंगी? बेटा परेशान मत हो, पेपर हो जाएंगे। लो, जिसका डर था वही हुआ। 10 बजे मुझे एग्जाम सेंटर पहुँचना था, ये आ गई। अब कैसे मैं जाऊंगी? आज ही आना था मुंह दिखाई की रस्म के लिए। ले बहू, जी मम्मी। तू सूट पहन के जा पेपर देने। सामाजिक चिंता मत करना, वो मैं देख लूंगी। जब तेरी नौकरी लग जाएगी तो समाज का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। थैंक यू मम्मी। दोस्तों, अगर हर घर में ऐसी सास हो तो घरेलू हिंसा जड़ से खत्म हो सकती है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? लगता है ये काली आज पूरा दिन किचन में ही बिताएगी। बताओ भला, लगता है ये काली आज हमको भूखे ही मारेगी। माँ जी, उसके लिए किचन नया नया है और गर्मी भी कितनी है, और उसे तो पता भी नहीं है क्या सामान कहाँ रखा है, तो टाइम लग रहा होगा। तू हर बार ना उसकी वकील बनके वकालत मत करने लग जाया कर। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आप सिमरन को भेज दीजिए पूछने के लिए, शायद बन ही गया होगा। हाँ अरे काली माई, अभी तक यही कर रही हो? तुम्हारा हलवा हुआ कि आज हम लोग भूखे ही मरेंगे? नहीं दीदी, हो गया है बस। सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी लेकर आओ। जी ननन जी, आप चलिए, मैं अभी लेकर आई बस। हाँ तो लेकर आओ ना, मुझे क्या बता रही हो? हे भगवान, नई बहू से 3 दिन में इतना कौन काम कराता है? मैं तो बहुत थक गई हूँ। कोमल,
मुबारक हो। मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। दो बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना, क्या बताओ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है सब। अरे बहुरिया, काम हम खत्म नहीं हुआ का? जा जाके दुल्हनिया को देखा। नहीं माँ जी, टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ किचन का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर देख लूंगी। अरे ये काम हम छोड़, पहले वो रस्म खत्म कर। जी माँ जी। अरे बैठो बैठो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। चलो देवरानी जी, अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। देखो जरा, चेहरा कितना खिल सा गया है। सच कहूँ दीदी, तो इस घर में सबसे अच्छी आप ही हो। अभी तक मुझे इस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुआ ठीक से, और लोग मुझे ताना सुनाने से नहीं थक रहे हैं। अच्छा, उन लोगों की बातें छोड़ो, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कंगन लाई हूँ, देखकर बताओ जरा कैसा है। अरे वाह दीदी, कंगन तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मुझे किचन का थोड़ा काम है, खत्म करके आती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी, रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी, वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। बहू, तुझे साल भर हो गया है, तुझे मैके के नहीं जाना है क्या? माँ जी, मेरी माँ ने कहा था शादी के बाद लड़की का घर ससुराल ही होता है, इसलिए कभी भी अपने सास से मायके जाने की जिद मत करना। अरे बहू, तेरी माँ भी बिल्कुल पागल है, ऐसा थोड़ी ना होता है। साल भर में कहीं एक बार तो मौका आता मैके जाने का, तो उसको कभी खोना नहीं चाहिए। वही तो हमारा हॉलीडे होता है। ससुराल में तो हमें पूरा जीवन काम ही करना पड़ता है। हमें कुछ ही दिन मिलते हैं, मैके जाके जब हम आराम करते हैं तो वो पल हमें खोना नहीं चाहिए। और बेटा, तू भी अपना बैग पैक कर ले और जाके हॉलीडे मना। ठीक है माँ जी, मैं अभी पैकिंग कर लेती हूँ।